हाँ जी, तो कल निर्जला एकादशी थी। सबके लिए हमने प्रार्थना की है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए थे। और किसी का निर्जला एकादशी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने बोला था वो एकादशी करने, तो मैं ड्यूटी उस दिन नहीं गई। नहीं हाँ हाँ। जाके तो एकादशी रखी, तो फल उल कुछ भी नहीं ली। निर्जला ही अब थी एकादशी। तो हम्म। निर्जला थी तो ऐसे तो कोई भूख भी नहीं लगा, बा प्यास भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, अच्छा से गया। किंतु सुबह हम्म, उठ के तो ड्यूटी और जा नहीं पाई, सिर उठा ही नहीं पाती हूँ मैं, पूरा सिर में वो हो जाता भारीपन, हाथ पैर पूरा कप रहा था, ऐसे हुआ बस। हम्म। आज वही वजह से ड्यूटी जाने नहीं सकी। ऐसे कोई तो बात कुछ नहीं। नहीं हुआ, लेकिन बस वही शरीर कमजोर हो जाता है, वही हाथ पैर कांपने लग गया, सिर उठाने नहीं सकता है ऐसे। थोड़ा होता है। तो आपने पहली बार की है निर्जला एकादशी? हाँ जी, पहली बार की है। तो आपको बहुत बहुत क्या कहते हैं, शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जी। बड़ा अद्भुत। देखो, सामर्थ्य है सब में। जी है प्रभु ना, जी। सब में हाँ। सामर्थ्य है। परमात्मा को प्रसन्न करने का सामर्थ्य सब में है। वो कैपेसिटी सब में है। वो जी क्षमता प्रभु। सब में है ना। हमें अपनी आपका ही क्षमता के बारे कृपा में है। ही पता नहीं है। जी प्रभु जी। सुबह भी भूख नहीं लगा था प्रभु जी, सुबह तक भी भूख नहीं लगा। किंतु वही है, हाँ बदन थोड़ा कमजोरी हो गई है, बस वही है और कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ नहीं होगा। पहले से जी। अच्छे लेवल पे आ गए हो आप। है ना। जी जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरे को भी ऐसे 5 मिनट नहीं, मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से ना वो वोकल कॉर्ड भी हाँ बड़ा चिपक जाता है, या कोई बहुत पेनफुल रहता हाँ। है, तो हम्म माउथ भी। बट 5 मिनट नहीं मेरे विदाउट वाटर निकलते, ऐसा कि रात को भी मुझे आधा घंटे के बाद ऐसा सूखता है कि उठ के पानी पीना पड़ता है। पर कल हम्म पूरे 12 बजे के बाद रात को पानी नहीं पिया। और मुझे खुद नहीं पता, थोड़ा थोड़ा बॉडी रिएक्ट कर रहा था, पर पता नहीं मन में हम्म, कुछ ऐसा उमंग सा, ताकत और आपका ध्यान था, तो पता नहीं कैसे हम्म। निकल गया। 7 बजे तक का टाइम निकल गया। हाँ जी। तो आपसे तो आज्ञा लिया फिर। हाँ जी प्रभु हाँ जी। जी, बड़ी अद्भुत बात है। देखो, आपको जो है एसजोग्रेन सिंड्रोम कहते हैं ना। हाँ जी प्रभु जी। है ना, वैसा है। दवाइयाँ चालू है। कल आपने दवाइयाँ ली थी? नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं लिया, मतलब दवाई भी नहीं, हाँ होम्योपैथी भी नहीं, दूसरी भी नहीं। हाँ जी, तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और जिसमें सेलेवरी ग्लैंड्स पूरा सूख जाता है ना, लेक्रेमल हाँ जी। ग्लैंड्स जो आंसू की ग्रंथियां हैं ये भी सूख जाती, ऐसा तकलीफ होती है। और जी प्रभु उसको जी। जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, और बहुत सारी बीमारियां है ना इसकी वजह से होती है। आंखों में दिखना भी कम हो जाता है, लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि वो जो है ना थूक बनाने की ग्रंथि डैमेज हो जाती है। हाँ जी ऐसी प्रभु जी। कंडीशन में पूरा दिन रात आपने बिना पानी का निकाला, यानी अब ये जो शरीर है ना परमात्मा के रास्ते चल रहा है, परमात्मा के सेवा में लगा है, परमात्मा की तपस्या में लगा है, उनके आज्ञा पालन में लगा है। आप समझ रहे हो? अब तक जी जो प्रभु जी। शरीर लगा था ना वो सिर्फ माया के कामों में लगा था। और ये हाँ पहली जी। बार जो है ये शरीर अब परमात्मा के रास्ते चल रहा है ना। थोड़ी तकलीफें हाँ होती है, लेकिन भीतर जो आनंद है ना वो बात अलग होती है। यानी हाँ जो जी। आनंद कुछ भी करने से नहीं मिलता है ना, वो आनंद एक वचन आज्ञा पालन करने से होता है। और वो आनंद एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है ना। हाँ जी प्रभु और जी। ये होता है ऐसा। और हाँ जी अनंत प्रभु जी। कृपा होती है। हाँ। तो
इससे जो है समझदारी बढ़ती है, तो आपके भीतर के जो है ना वो विवेक जागृत होता है, जागृति और होश का प्रमाण बढ़ता है ना। ये ऐसा होता है, एक मात्र आज्ञा पालन से काफी लेवल तक जो है ना आप ऊपर उठ जाते हो, ये बात है। तो आपने वो जो लेवल था ना, वो जो मान्यताएं काफी थी वो सारी तोड़ दी और उससे पार चले गए, है ना। तो हाँ ये जी बड़ी प्रभु जी। अद्भुत बात है, आप में ये क्षमता है और आप ये कर सकते हो, है ना। हमें पता ही नहीं है। तो देखो, चींटी को जब सूर्य बनना होता है तो कैसे बनेगा, और वो है बनने लायक है ना। तो वैसे ही हाँ इस जीव को जो है ना ब्रह्म बनना है, अक्षर ब्रह्म रूप होना है। कैसे होगा? ऐसे ही होगा, सारे बंधनों को काट के माया से पार जाना है, और ये ऐसे ही होगा। तो आपने वो दिखा दिया, तो जी प्रभु आपको जी, वंदन मेरे में करते बल नहीं हैं। था प्रभु जी, आप में ही बल था। आपके बल से मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही डरी थी कि प्रभु जी की आज्ञा का कहीं अवज्ञा ना हो, पालन हो जाए। तो मैं तभी एक दिन पहले भी बोला तभी आपको कि आपके बल से सही में, आपके बल से ही मुझे साक्षात पता लग रहा था कि ये हो रहा है। तो ऐसा ही है कि परमात्मा जो है आपके भीतर से रहकर आपको उसके रास्ते चलाता है, आपके भीतर रहकर आपके दोषों को हटाता है, आपके भीतर रहकर ही आज्ञा पालन का बल देता है। वही तो जी है, प्रभु जी। इसी की तो अनुभूति करनी है कि वो आपके भीतर ही है ना। तो बड़ी अद्भुत जी बात है। तो धीरे धीरे ये भीतर से प्रकट हो जाएगा परमात्मा, फिर देखो आनंद कितना आता है। फिर शरीर का तो जी क्या प्रभु जी। है ना, ये ऐसा ही है। तो भीतर से आनंद आएगा, बड़ी अद्भुत बात है। देखिए बारह हाँ जी, बजे के प्रणाम, बोलिए बोलिए। बाद, तो तब उसने 12 बजे के बाद थोड़ा पानी ले लिया, उसके बाद कह रहा था और थोड़े वीक फील कर रहा था। आपसे जब आज्ञा मिली कि बारह हाँ, बजे के बाद, तो वो उसने ले लिया वहां तक, बट उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, जबकि वो बहुत। उसने भी पहली बार की थी। जी, पहले कभी किया होगा तो नवरात्रास में वो जो खूब सारी पकौड़ी चाट खाने वाला वैसा वाला किया होगा। तो हाँ हाँ आज हाँ, तो उसने आपके बल से किया पूरा सारा। निर्जला। तो वो जो है ना, पूरे जीवन में समझना कि ये जो एकादशी है ना, वही जी आपकी कमाई है, और कुछ कमाया जी नहीं, सर। है ना। हाँ जी। तो सच्ची कमाई जो है ना, ये है, और ये निर्गुण है, ये दोष मुक्त करने वाली है, ये बंधनों को काटने वाली है ना। हाँ तो जी। उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, है ना। जी प्रभु जी। कह रहा था मैं फिर से प्रभु जी से कभी जैसे छुट्टी होगी तो आज्ञा लूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत शांत था। हाँ जी, नहीं, बहुत अद्भुत बात है। तो कोई बात नहीं, अगली एकादशी के पहले हमें उनसे बात करा देना, जी है ना। प्रभु जी। 20 तारीख जी। को है, लेकिन 20 को करा देना, तो हम उस हिसाब से उनको गाइड करेंगे, है ना। हाँ जी प्रभु जी, अगर वो कह रहा था कि संडे होगा जैसे मतलब छुट्टी वाले दिन घर पे होऊंगा तब, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, वैसा वाला। हम आधा दिन हाँ का जी, देंगे। ठीक है प्रभु जी, मतलब जैसे वो, आपकी आज्ञा। हाँ, नॉर्मल दिन पे भी जो है ना वो कर पाए सहज रूप से, वैसा हम करवा देंगे उनको, है ना। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक जी, है, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, नमस्ते नमस्ते। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कल कल निर्जला एकादशी की, लेकिन कैसे है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि निर्जला कर पाऊंगी। लेकिन कल हम्म, का दिन ऐसे था मेरे लिए कि ऐसे फेस्टिवल जैसे ही लगा कि कुछ भूख नहीं प्यास नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करना है यही मैं मन में था, और बहुत उल्लसित और आनंदित लग रहा था। हाँ जी, तो बहुत अद्भुत बात है। देखो, सब लोग सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा से ये जो कर रहे हो ना, जिससे शरीर का पता नहीं चलता है, यानी भूख प्यास
से आप ऊपर उठते हो, शरीर से ऊपर उठते हो, वैसे ही मन से ऊपर उठ जाओगे, वैसे ही विचारों, कर्मों से ऊपर उठ जाओगे, वैसे ही अहंकार से ऊपर उठ जाओगे, वैसे ही माया से ऊपर उठ जाओगे। आप समझ रहे हो? यानी धीरे धीरे हाँ। धीरे सारे के सारे बंधनों को तोड़कर ऊपर उठते हो और मायातीत हो जाते हो, सिर्फ एकमात्र गुरु वचन। और वो अनुभूति होगी, आप कितना भी तपश्चर्या, कितना भी अ, अपने मन से की हुई साधना तोड़ नहीं पाते, ये सारे बंधनों को तोड़ने में असमर्थ है। लेकिन एकमात्र गुरु वचन में श्रद्धा, विश्वास, बस सारे बंधन टूट जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल की अनुभूति हुई है, आपको याद रखना। हाँ। जब सारे बंधन टूटेंगे ना, तो जब आनंद और उत्सव होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और कुछ लोगों को इस ग्रुप में जो है ना, अकारण हंसी आती है। वो आनंद जो है ना, अकारण जो फूटता है ना भीतर से, वो परमात्मा का है। वो आत्म तत्व से, परमात्मा तत्व से आता है, उसे बहने देना है। जब आप वहां पर टच करते हो ना भीतर के तत्व को, परमात्मा के तत्व को, तब वो आता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये सारी अनुभूतियां जो है, या तो आप तारीख वाइज अपने डायरी में लिख लो, या तो इसको डेली स्मरण करो, क्योंकि यही जो है वैल्यूएबल थिंग है आपके जीवन में। ये सारी जो अनुभूतियां है ना, ये आप इसे भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमात्मा की झलकियां क्या होती है, आत्म तत्व का अनुभूति क्या होती है, ये आपको पता नहीं चलेगा। नहीं तो ऐसे ही सब चला जाएगा। तो छोटी छोटी हाँ बातें जी प्रभु। नोट करके रखना है, ये सारी चीजें, है ना। तो जो जो होता है वो सारा नोट करके रखो, क्योंकि शुरुआत में हल्का हल्का झलकियां आती है, फिर बाढ़ आती है परमात्मा की। तो ऐसा है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है सारी, है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है। कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। जी प्रभु जी, मेरा ये दूसरी बार निर्जला था जी। तो पिछली बार तो 2 बजे ही मतलब सर में दर्द हो गया था जी, तो 2 बजे के बाद ही पानी लेने की ज़रूरत पड़ी थी जी। लेकिन कल प्रभु जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सुबह तक भी मतलब ना कहीं की भी इच्छा नहीं थी, सुबह तक भी भूख प्यास का कोई वो ही नहीं था जी। और प्रभु जी कल का सारा दिन मतलब इतना अच्छा दिन शायद लाइफ का अब तक नहीं गया, जो प्रभु के याद में, उसके सिमरन में 1 मिनट के लिए भी परमात्मा की याद इधर मतलब हटी नहीं जी। उसका हाँ जी, सिमरन दिन रात चलता रहा जी। और बराबर। प्रभु जी बस आपकी कृपा है प्रभु जी। और जब आपने दर्शन दिए प्रभु जी, बस मतलब मेरे ऐसा होता है प्रभु जी, जब भी आपके दर्शन होते हैं कि सर में इतनी ऊर्जा हो जाती है, इतनी ऊर्जा। और ये जो मेरी खेचरी मुद्रा लगी हुई है जी, ये इतनी मतलब ज्यादा उससे ऊपर प्रेस करती है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती प्रभु जी। उस टाइम पे मतलब प्रणाम करना भी मुझे मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है प्रभु जी मेरे साथ। ऐसा कभी किसी भी मतलब मैंने कभी भी किसी भी संत को भी देखा है, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ प्रभु जी मेरे साथ। लेकिन जब भी आपके दर्शन करती हूँ तो ऐसा ऐसा हो जाता है प्रभु जी कि मैं मतलब आपको चरण वंदन प्रणाम करने में भी असमर्थ हो जाती हूँ प्रभु जी। हाँ जी, तो सारा कुछ हमारे गुरु जी का ही है ना। तो होता जी है। प्रभु जी। तो ये अद्भुत बात है। देखो, शरीर के भाव से ऊपर चले जाते हो, है ना? जी प्रभु जी। जितने भी निर्जला एकादशी सहज रूप से कर पा रहे हैं ना, इसका यही मतलब है कि आप धीरे धीरे शरीर के भाव से ऊपर चले जाते हो, है ना, और सहज जी हो प्रभु जाते जी। हो। फिर हाँ मन जी। के भाव से भी ऊपर जाना है ना। जी धीरे धीरे विचार शून्य सारे, हम कहें ना अभी, वो सारे के सारे से ऊपर जाते हो। इसी एक आज्ञा की वजह से होता है ये सारा कुछ। जो हाँ जी अनंत प्रभु जी। साधनाओं के बाद भी नहीं होता है ना, वो सिर्फ एक आज्ञा की वजह से होता है।
ये सबसे बिल्कुल। शॉर्टकट और भगवान आए ही है, आपको देने के लिए ही आए हैं, आपकी वो स्थिति उपलब्ध कराने के लिए ही आए हैं। इतने सुलभ परमात्मा कभी नहीं थे, याद रखना। जी प्रभु इतने जी। सुलभ परमात्मा कभी नहीं थे। बिल्कुल पूरे सही है जी। मानव जगत के इतिहास में इतने सुलभ परमात्मा कभी नहीं थे। और बिल्कुल यहाँ पर सही तो जो प्रभु है, जी। जो चिंतन करते हो वो हो जाता है, हाँ जी। और उनकी ऐश्वर्य कार्य करता है। ऐश्वर्य इतने सुलभ हो है, देने के लिए बैठे हैं, देने के लिए बैठे। याद रखना, सही है प्रभु जी। आपसे पानी छीना एक दिन के लिए, लेकिन आपको जो दिया है ना वो अमूल्य है ना। आपसे एक दिन खाना छीना, लेकिन आपको जो अनुभूतियां दी है ना वो अद्भुत दी है। हाँ जी। आपकी जो स्थिति बना दी है ना वो अद्भुत बना दी है। हाँ जी छोटी प्रभु जी। बात आपसे मांगते हैं, ऐसे- कि अनंत गुना आपको दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए दिव्य भाव ही रखना है, मनुष्य भाव देखना ही नहीं। अगर मनुष्य भाव जी देखे प्रभु जी। तो उल्टी गिनती चालू हो जाती है। इसीलिए बार बार हम वार्निंग देते हैं। तो जी बड़ी प्रभु जी। अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत, है ना। हाँ जी, नमस्ते। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, चरण वंदन प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, गुरु कृपा, गुरु का सामर्थ्य क्या होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रभु जी, गले हाँ में पेन था, जलन थी, फिर भी आपके सामर्थ्य के बल पर आपने निर्जला एकादशी करवा ली। प्रभु जी, मैं अपने आप से भी करता ना तो 15 मिनट भी नहीं रह पाता। तो गुरु हाँ कृपा, जी गुरु आज्ञा के सामर्थ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। गुरु की आज्ञा, गुरु कृपा, गुरु का सामर्थ्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसका पता चला। तो प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, तो ऐसा होता है, अभी कल से बेटर है आप। जी प्रभु जी, आपने जो बताया था वो किया था, वो फव्वारे लेने के लिए कहा था। हाँ जी, चलो अद्भुत बात है। तो अति प्रसन्नता, अति कृपा परमात्मा की आप पर है ना। जी हाँ प्रभु जी, जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, नमस्ते, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, हमारे में ऐसे उपवास तो करते हैं, पर हाँ हाँ या तो धुवन पानी या गर्म पानी का उपयोग करते हैं साइड में। हाँ हाँ तो कल मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे आपने बोला अगर पीना चाहो तो 7 बजे बाद में, है ना। हाँ तो मैं हाँ हाँ। दुकान जाती हूँ तो ऑलरेडी बोतल में गर्म पानी करके भर के हम्म मैं दुकान लेकर चली गई थी। हम्म। लेकिन ऐसा कंट्रोल आया ना कि हम्म, पीने का मन ही नहीं किया, हाँ जी, और निर्जला ही किया कर। चलो अद्भुत बात है। देखो कैसा है कि सारी इंद्रियां जहां जहां हाँ, जा रही है ना वो अपने हम्म, आप वहां से हट जाती है। हाँ प्रभु जी। यानी ये एक आज्ञा की वजह से उस दिन अनुभूति अलग होगी, और बाकी के दिन जो है ना आप चाहो, बाकी के दिन ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको, आपसे नहीं हो पाएगा। हम्म, वो माया का भाग है, और ये जो है निर्गुण भाग है। यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा बनकर भीतर से वो सारा कुछ करवा रहा है ना। हाँ प्रभु यानी जी, हाँ प्रभु। हमारा जहां जहां वृत्ति अलग अलग जगह पे भटकती है ना, वहां पर आपको जाने का मन ही नहीं होगा, वो वृत्तियां वहां जाती ही नहीं, एकमात्र परमात्मा में लगी रहती। ये अच्छा भीतर से जो प्रभु। है ना सत्पुरुष ही करवाता है, करता हाँ हरता प्रभु। वही है ना। हाँ, तो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, इसकी अनुभूति भी होगी, सब कुछ होगा। ये एक ही एकादशी में सारे सिद्धांत समा जाते हैं, सारे धर्म मत पंथ संप्रदाय के सिद्धांत एक ही एकादशी में समा जाते हैं। एक ही आज्ञा है, एक ही आज्ञा, उसमें सब कुछ समा जाता है, और यही सारी साधना का सार है, याद रखना। अच्छा और प्रभु जी। इसी से ही तर जाओगे।
इतना इजी कभी भी परमात्मा नहीं था, है ना। तो हाँ ये बात है, तो बड़ी अद्भुत बात है, सहज रूप से पार हो जाते हो, है ना। इसी से ही हो जाते हो, पता भी नहीं चलता कब माया से पार हो गए, सहज रूप से ऐसा लगेगा, है ना। कब मुक्ति हो गई पता नहीं चलेगा, ये ऐसा ही होता है। तो सात्विकता है, वो देखो, वो एक स्थिति है, याद रखना सबके लिए है। ये एकादशी 15 दिन में आता है, लेकिन इसमें जो अनुभूति होती है ना, वो परमात्मा की अनुभूति है, याद रखना। तो उस दिन और उसके नेक्स्ट दिन वो जो फीलिंग है ना, वो जो अनुभूति है ना, वो एक, आप समझना कि ये सिर्फ उपवास की वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये उपवास की दिव्यता की वजह से है, ये वचन पालन की वजह से है, ये आज्ञा की पालन की वजह से है ये, क्योंकि गुरु की शक्ति काम करती है यहाँ पर। याद रखना, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की शक्ति ही काम करती है यहाँ पर। और ये एक झलक है कि अगर एक दिन आप इस तरह से रहते हो तो आपको इतनी अनुभूति होती है। तो जब आप शरीर भाव में 24 घंटे नहीं रहोगे, मन के भाव में, अहंकार के भाव में, दोषों के भाव में जब आप नहीं रहोगे, तब क्या होगा, वो आपकी कल्पना से बाहर की चीज है। ये सिर्फ थोड़ी सी झलकी है, अनुभूति है, हल्की सी। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ना, वो बात अलग होती है, जो अनुभूति आपने अभी तक की ही नहीं है। लेकिन एक हल्की सी उसकी, जो देखो पूरा सूर्य है, उसमें से एक सुई जितना किरण आपको मिल रहा है। याद रखना, मैं जिस सूरज की बात कर रहा हूं ना, उसका एक सुई जितना प्रकाश, किरण, झलकी, अनुभूति आपको मिल रही है, इतना याद रखना। और वो देना जरूरी है, अगर हम नहीं देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। तो ये ऐसा होता है। राम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। बस गुरु आज्ञा के बल पर कर निकाला था। प्यास तो बहुत लगी कई बार, लेकिन बस यही सोचा गुरु की आज्ञा है और निपटाना है कैसे भी। दोपहर में बहुत प्यास लगी थी, लेकिन हाँ कंट्रोल किया कि गुरु की आज्ञा है। बस आप हाँ ही जी, के बल पे आज सुबह जो है जल पिया। तो बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन यहाँ पर चीजें ऐड करनी है। गुरु की आज्ञा है इसीलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमने कहा था कि उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, है ना, ये दो चीज ज्वाइन कर देना है आज्ञा के साथ में। और उनकी प्रसन्नता के लिए ये तो कहा है और कर रहे हैं, ऐसा भाव लाना ही नहीं है भीतर कभी भी। नहीं, प्रसन्नता के लिए तो था, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, व्रत करना हाँ है, पानी नहीं पीना निर्जला, इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। इसीलिए जो हाँ है कि लेकिन आप ही हाँ के बल पे, अगर अपना होता तो फिर पी लेते, लेकिन ये था कि नहीं, गुरु की आज्ञा है, पानी नहीं पीना है, नहीं पीना। भीतर से मन बहुत माँग रहा है। बार-बार हाँ आवाज़ उनकी समझ में आ रही है कि भीतर से अरे प्यास लगी है, 7 बजे पी लेते हैं ना, गुरु ने कहा था जिसको दवा हाँ खानी वो पी ले। कल तो मैंने दवाई भी नहीं ली, वैसे मेधावटी हाँ लेती हूँ नींद के लिए, बट नहीं लिया कि चलो एक दिन नहीं हाँ लेंगे क्या होगा, गुरु की आज्ञा है दूसरे दिन लेंगे, तो नहीं लिया। लेकिन बार-बार मन मेरा पानी माँग रहा था, पानी पी लेते हैं ना शाम को 7 बजे। हाँ फिर हाँ, उसमें शामिल नहीं हुई कि नहीं, नहीं पीना है, नहीं पीना है। फिर बीत गया, दिन भी बीत गया, रात भी बीत, बड़ी अद्भुत फिर बात है आपने कि देखो, आपने अपने मन से लड़ाई ले ली, है ना। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि भीतर दो चीजें, बहुत बार पानी माँगा। आपके भीतर गुरु तत्व का जीत हो गया, है ना। माया हार गई यहाँ पर। माया ने बहुत प्रयत्न किए कि इसको खींच के ले जाऊं, लेकिन आपने गुरु को नहीं छोड़ा, तो माया छूट गई। ये छोटा सा बात से सबको सीखना है कि जीवन में कभी भी गुरु छूटे ना, तो माया मुंह खोल के बैठी है, कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो माया से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु को पकड़ लो, ये ऐसी बात है। और गुरु हम जब कहते हैं ना, तो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष ही समझना, हाँ, हमें मत समझ लेना, ठीक है। तो बड़ी अद्भुत बात है। धन्यवाद।
बस गुरु के बल पे ही हो पाया है, वरना तो हाँ, ना पॉसिबल था, क्योंकि मेरी पानी वैसा ही। पीने की आदत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जीत गए, जीत गए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए, बोलिए। मैं एक अनुभव भी बताना चाहती हूँ कल का, और एक प्रश्न भी है। हाँ जी, बोलिए। कल की अनुभूति तो बहुत अच्छी रही। कल मुझे जरा हुँ, सा भी प्यास नहीं लगा। मैं आज सुबह 9 बजे तक एकदम पानी, चाय कुछ भी नहीं ली थी, और प्यास हाँ, हाँ, लगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे प्यास लगी ही नहीं, तो बहुत अच्छे से रहा। और अब तो ऐसा होता है ना कि लगता है कब एकादशी आएगी। बहुत उमंग हाँ, रहता है, उत्साह रहता है मन में, लगता है कब एकादशी आएगी। क्योंकि क्या होता है, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन सारा दिन इतनी ठंडी-ठंडी ऊर्जा ऊपर से बरसती है कि मन मस्त सा रहता है ना? हाँ जी। तो इसीलिए अब ना जी, तो ये उमंग सा रहता है कि अद्भुत कब आएगी? हाँ, ये अद्भुत बात है। ये जो कहा ना कि कब ऐसा हो कि जी, नेक्स्ट एकादशी आए। यानी देखो, जी। ये कैसा है कि भीतर से हर शिष्य हुँ, को ऐसा ही लगता है कि कब हुँ, मेरे गुरु कुछ आज्ञा दे और मैं उसे तत्परता पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक मैं उस आज्ञा को पालन करूं। ये जी, 15 दिन की है ना, लेकिन यहाँ पर जो शिष्य है वो हर पल तैयार रहता है, हर पल। जब ये अनुभूति होती है ना, हर पल वाली, ये आपको जो 15 दिन वाली आती है, यहाँ जब जी, हर पल वाली होती है ना, तो बात अनूठी हो जाती है। तब जो उसकी, जो क्या कहते हैं, वो चढ़ जाती है ना, तो सीधा सीधा अनंत ब्रह्मांडों को भेद के बाहर चले जाते हैं, वैसी ऊर्जा आती है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ा अद्भुत अनुभूति बताई आपने। हाँ जी। जी गुरुदेव। एक प्रश्न भी है। हाँ जी, बोलिए। प्रश्न प्रश्न ये है कि कल शाम में सांप का एक छोटा सा बच्चा, चूंकि हम नागलोक में रहते हैं, है ना, ये जो जगह है हाँ, ना तपकड़ा, ये इसका नाम ही है नागलोक। यहाँ बहुत सारे सांप हैं, अलग अलग प्रजाति हुँ, की। स्नेक हाँ जी। पार्क भी है यहाँ पे। तो हाँ, छोटा हाँ, सा जो सांप है ना, वो नाग जैसा गेहूं फन फैलाए हुए, बहुत छोटा था, उंगली जैसा पतला, और एक बित्ता का था। और हाँ, वो घर के अंदर घुसा, वो इतना तेज उछल रहा था। उसी समय सीएम साहब आने वाले थे, उनकी गाड़ी बाहर लगी थी, मेरे पति को बाहर निकलना था, और वो सांप अंदर घुस गया। अब वो देख हाँ, के हाँ, बाहर, उनके फ्रेंड से बाहर, अब इतना टाइम नहीं था कि लोगों को बुलाया जाए और उस सांप को पकड़ के बाहर निकाला जाए। इसके पहले जब भी हुआ हमारे घर में, सांप तो कई बार हाँ, घुसा, लेकिन पकड़ के निकाला गया है बुला के बाहर से आदमी को। हाँ, लेकिन कल इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो मेरा बेटा वही अभी 12th क्लास पास करके आया है, तो वो बैठा था, बोला मम्मी इसको कुचल देता हूँ। मैं बोली मैं नहीं, मारो मत। मैं भगवान से प्रार्थना करनी चली गई, हे भगवान। मैं तुरंत बैठ गई, भगवान उनको बचा लो, भगवान उस सांप को बचा लो, है ना, ये लोग मार देंगे। और इतना टाइम नहीं उनके पास, हड़बड़ी में वो छोड़ के जा भी नहीं पाते थे, क्योंकि इतना जोर वो सांप उछल रहा था, कूद रहा था ना, कि वो एक जगह स्थिर हो ही नहीं रहा था। हुँ, अब बड़ा सांप तो अस्थिर होता है, तो ऐसे में उसको मारना पड़ा बाबू को, है ना। उसे हुँ, मार के उसने हुँ, नाली में फेंक दिया। उसके बाद मैं हुँ, यूट्यूब पे सर्च मारी, तो बहुत सारी चीज दिखने लगे कि नाग के आंख में चला जाता है, वो जन्म जन्म तक बदला लेता है, ये लेता है, दोष लगता है। अब मैं इतना डर चुकी हूँ उस वजह से। तो हुँ, हुँ। अब उसके लिए मैं क्या करूं प्रभु जी, और आप बताएं कि ये क्या हुआ मेरे से, कैसे ये गलती हो देखो, गई इतनी बड़ी कल। जी। देखो, गलती हो गई, गलती माफ़ हो गई, और इसका भार हम्म। बिल्कुल भी रखना नहीं है, ठीक है? हम उनके जी लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जी। कि उनका जो है नेक्स्ट जन्म सत्संग में हो, ठीक है? जी प्रभु तो जी, ऐसा तो मैंने सोचा हाँ ही जी, नहीं। जी। तो किसी का कोई दोष नहीं है, जो घटना घटनी थी, घट गई, है ना? और वो जी। इसीलिए घटनी थी कि उसकी मौत का समाचार हम तक आना था, और मैं और स्वामी उसका नारायण जन्म। का धुन उस समय सुन रही थी, स्वामी नारायण का धुन घर में चल रहा था, मैं गा रही थी, सुन रही थी, मस्त थी मैं उस समय धुन। हाँ, तो उनकी मुक्ति इस तरह से हुई, और उनका नेक्स्ट जन्म सत्संग में होगा, ठीक है? जी प्रभु जी प्रणाम। अब मैं वास्तव में हाँ निर्दोष जी, महसूस कर रही हूँ अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। एक अनुभूति बताना भूल गई। कल आप मेरे स्वप्न में आए थे और हमसे दूध की खीर मांग रहे थे, दूध और चावल की बनी हुई। खीर दिया? बनाने दौड़ी जब तक आप निकल गए बाहर। देखो, रेडी रखना हमेशा, गलती मत करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
मैंने सोचा एकादशी प्रभु जी खीर कैसे माँग रहे हैं? स्वप्न में याद था कि आज एकादशी है। फिर हाँ जी, बनाने दौड़ी, मैंने कहा माँग रही हूँ, बनाने दौड़ती हूँ। तब तक आप कोई बात निकल के बाहर चले गए। तो देखो, धन्यवाद। तो बड़ी अद्भुत घटना घट गई। तो वो हम थे ही नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा ही थे, है ना? तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि हम होते तो एकादशी का उपवास का कुछ मांगते, है ना? और परब्रह्म थे तो वो तो मुक्त है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी मांग सकते हैं, है ना? तो भगवान ही थे, है ना? रूप हमारा दिखा होगा वो बात अलग है, ठीक है? प्रभु जी स्वप्न में अगर गुरु आते हैं तो ये सच घटना होती है? या मात्र हमारी कल्पना या वहम? नहीं, हमने कहा था सपने में जब गुरु आते हैं, परमात्मा आते हैं, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आते हैं, जो भी, वो रियल है, वो सत्य है, वो सपना होता ही नहीं, वो स्वप्न का रचना करके आपके भीतर प्रवेश करते हैं, है ना? तो बड़ी अद्भुत बात है, तो वो सत्य धन्यवाद। ही है ना? कोई सपना है ही नहीं, कोई भ्रम भी नहीं है। खुली आंखों से भी अगर कुछ होता है ना, तो वो जी। भ्रम मत समझना, वो सत्य ही होता है। अगर गुरु से रिलेटेड या परमात्मा से रिलेटेड होता है ना, तो भ्रम मत समझना कभी। खुली आंखों से भी आप बैठे हो अचानक चेयर पे, है ना? और अचानक ऐसे अनुभूति हो, किसी ने स्पर्श किया है, आपको लगता है ये मेरे गुरु है, ये परमात्मा है, ये सत्य है, ये उनकी ऊर्जा है, ये उनका सूक्ष्म रूप से आपके पास आए हैं, और ये सत्य है। इसको भ्रम या वहम या ऐसा कुछ मत समझना, और डरना भी मत, है ना? तो ये बात है। नमस्ते, प्रणाम।